चर्चा चल रही है 16 कारण भावनाओं की। 16 कारण भावना में पहली भावना दर्शन विशुद्धि हुआ करती है। हम अपने सम्यक दर्शन को कैसे विशुद्ध करें, कैसे निर्मल करें, कैसे पवित्र करें, यह चर्चा चल रही है। सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं। निशांकित, निकांक्षित। निकांक्षित अंग पर चर्चा चल रही है 3-4 दिन से कि हम धार्मिक क्रियाओं में महत्वाकांक्षा न रखें। हम महत्वाकांक्षा करते हैं तो हमारा महत्वाकांक्षा पूरी तो हो सकती है, मगर उसके बाद विनाश भी हो सकता है। धर्म से मिला हुआ रावण ने, कल हमने कहा था कि रावण ने मुनि बनकर के संसार का वैभव मांगा, मिल गया, सोने की लंका मिल गई, मगर अंत क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। हम इच्छाएं क्यों करें, हम अपने धर्म के ऊपर इतना विश्वास रखें कि जब हम धर्म करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो धर्म कर रहा हो और भूखा मर रहा हो। सारी दुनिया को चुनौती है जैन दर्शन की कि जो देव सास गुरु को मानता हो, जिनेन की भक्ति करता हो और भीख मांगता हो, सारी दुनिया को खोज करने के लिए भेज दीजिए कि सच्चे बीतरागी भगवान की जो उपासना करता है, जिनेन भगवान की श्रद्धा रखता है और भीख मांग रहा हो। सारी दुनिया को चुनौती है, आज तक एक भी नहीं मिलेगा बंधुओं जो जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर जिनेंद्र की भक्ति करता है, अभिषेक करता है, पूजन करता है और अपनी शक्ति अनुसार सारे सठ आवश्यक करता है। अब वो भिखारी हो, असंभव असंभव असंभव। जैसे नेपोलियन की डायरी में कोई असंभव नाम का शब्द नहीं था, ऐसा जैन दर्शन भी चुनौती देता है बंधुओं कि जो देव सास गुरु के प्रति अकाट श्रद्धा रखता हो, भक्ति करता हो, अब वो कहीं एल्यूमिनियम का कटोरा लेकर के भीख मांग रहा हो, असंभव। जैन कुल में जन्म लेकर अगर वह बिस्नी है, शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, तो हम उसकी गारंटी नहीं लेते। जो जिनेंद्र की आस्था रखता है, देव सास गुरु पर पूर्णता आस्था रख के अपने सठ आवश्यक करता है और वह भिखारी हो तो आप मेरे पास भेज देना, उसको माला माल कर दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, क्योंकि जैन दर्शन पे मुझे विश्वास है। तो ऐसी ही चर्चा निकांक्षित अंग की चल रही है। एक बिटिया अनंतमती के जीवन की घटनाओं को लेकर के चल रहा है कि उसे इतना प्रलोभन दिया गया, इतनी महत्वाकांक्षाएं उसके सामने रखी गई, मगर वो महत्वाकांक्षाओं से प्रभावित नहीं हुई। किस किस राजाओं ने उसे रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। भीलों के राजा ने उसे महारानी बनाने का प्रस्ताव रखा, राजा ने भी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। एक बेश्या ने, कामसेना बेश्या ने उसे नगर की गणिका बनाने का प्रस्ताव रखा कि तू सबसे संपन्न हो जाएगी, एक बार मेरे कोठे में आ जा। और उसने बंजारे ने कोठे में दिया, राजा ने कोठे में दिया, कोठे में तो चली गई, मगर अपने सील के प्रभाव से, अपने चरित्र के प्रभाव से कोई भी दुनिया की ताकत उसे अपने लौकिक वैभव से प्रभावित नहीं कर सकी। हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही जीवन जीना चाहिए कि दुनिया में कितने भी प्रलोभन कोई हमें दे, कितना भी प्रभाव हमारे ऊपर डाले, कितने भी चमत्कार हमें दिखाए, मगर हम अपने जिनेंद्र के प्रति आस्था को कम ना करें। किसी चमत्कार को देख करके हम नमस्कार न करें। जैनाचार्य कहते हैं, संत महंत कहते हैं, तुम नमस्कार तो करो, चमत्कार तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। आज तक तुमने नमस्कार किया ही नहीं, हमने दर्शन किए ही नहीं। कितने लोग हैं जो अभी
शांतिनाथ भगवान में दर्शन करते हैं, मैं उनसे पूछूं कि तीनों वेदी में कितने भगवान हैं, यही नहीं बता पाएंगे। तुम क्या दर्शन कर रहे हो, किसके दर्शन कर रहे हो? हमें एक एक भगवान का नाम होना चाहिए कि कौन कौन से भगवान हमारी वेदी में बैठे, कितने बड़े भगवान बैठे हैं। मगर हमें कहाँ है इतना टाइम। हम तो मंदिर तो जाते हैं, मगर हम आने वालों की देख रेख करने में लगे रहते हैं। कौन मंदिर आया, किसकी बहू आई, किसका बेटा आया, हम इसी में समय निकाल देते हैं। नहीं बंधु, हम अपनी आस्था को मजबूत करें, अपने विश्वास को मजबूत करें। और अनंतमती को जब राजा ने रात्रि में उसके ऊपर बलपूर्वक बल का प्रभाव प्रयोग किया, तब वहां उनके व्रत के प्रभाव से राजा के ऊपर घोर उपसर्ग हुआ। वहां के देवता ने आकर के उस शीलवती अनंतमती को सुरक्षित किया और राजा को इतना उपसर्ग किया कि राजा भी थर थर कांपने लगा। जहां चरित्र है वहां आज भी उस देवता तुम्हारे चरणों में लौट सकते हैं बंधु। हम अपना चरित्र मानसिक बिगाड़ते चले जा रहे हैं, हम अपना चरित्र मानसिक वाचनिक बिगाड़ते चले जा रहे हैं, और कुछ पैसों के लालच में शारीरिक भी बिगाड़ते चले जा रहे हैं। कहां से आएगा देवता, कहां से आएगा कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारी रक्षा करने के लिए? और हम जब मानसिक, वाचनिक और शारीरिक पवित्रता के साथ अपने चरित्र का पालन करते हैं, तो स्वर्गीय देवता देवियां तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होकर के तुम्हारे चरण चूम लेती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, ये देवता तो तुमसे छोटे हैं, ये देवी देवता तुमसे बहुत छोटे हैं। तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो, मगर तुम्हें अपना ज्ञान नहीं है कि हमारे पास कितनी शक्ति है, हमारे पास क्या है। हम अपने नमस्कार को मजबूत करें, हम अपने चरित्र को मजबूत करें। और वह अनंतमती राजा के राज दरबार से निकलकर जब राजा के ऊपर उपसर्ग हुए, तो राजा ने उस अनंतमती बिटिया को अपने राजमहल से बाहर कर दिया, और रात्रि में विलाप करती हुई राजमहल के बाहर बैठी हुई थी। बड़ा खेद था, बड़ी दुखी थी। प्रातःकाल कमल श्री नाम की एक आविका वहां से निकली और उस बिटिया को देखकर विचार करती है और कहती है, बेटा तुम कौन हो, क्या है तुम्हारा नाम, क्या स्थिति है तुम्हारी? तब वह अनंतमती अपना सारा इतिहास बताती है, और कमल श्री आविका उस अनंतमती को अपने साथ ले जाती है और कहती हैं, बेटा तुम मेरे पास रहो, अब तुम्हें किसी प्रकार का कोई शोक करने की जरूरत नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, सारी पुराने इतिहास को भूल जाओ। अब तुम अपने जीवन का एक नया इतिहास रचो, तुम अपने जीवन को इतना पवित्र करो कि जो तुमसे एक बार मिले वो प्रभावित हुए बिना न रहे। और तुम अपने जीवन में जो तुमने ये सारा कार्य किया कि अपने सील के महत्व से, तुम्हारे सील के प्रभाव से देवताओं के आसन भी कंपायमान हुए और तुम्हारी हर जगह उन देवताओं ने रक्षा की, इसलिए तुम चिंता मत करो और तुम्हारा एक न एक दिन ये संपूर्ण शोक विनाश को प्राप्त हो जाएगा। और वह आविका ने उस अनंतमती को अपने पास रख लिया। पिता प्रियदत्त अपनी बेटी को खोजते खोजते, अनंतमती को खोजते खोजते बहुत दिन हो गए। पिता भी दुखी हो गया कि ना जाने वह विद्याधर मेरी बेटी को कहाँ ले गया होगा, क्योंकि अनंतमती का अपहरण हो गया था। झूला झूल रही थी और एक कुंडल मंडित नाम का विद्याधर उसका अपहरण करके ले गया था। जिनने प्रतिदिन जो सुन रहे होंगे उन्हें सब कुछ मालूम होगा, और जो प्राइज लेने आए होंगे केवल उनको कुछ पता नहीं होगा कि महाराज क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो तो स्वार्थी हैं, महत्वाकांक्षी हैं कि अपना को बुलाया है प्राइज के लिए तो चलो, बाकी तो गप्पे सड़ाका घर में करेंगे ही करेंगे।
1 घंटा हम अपना बर्बाद घर में भी करते होंगे, और 1 घंटा अगर यहाँ तुम बर्बाद कर लो तो शायद आबाद हो जाओ, जीवन को कुछ मिल जाए, जीवन को कुछ आनंद प्राप्त हो जाए। खैर, और वह अनंतमती अपने आविका के पास रहकर बड़ी शांत स्वभावी और पवित्र धर्म के प्रति अपार आस्था रखती हुई जीवन व्यतीत करने लगी। उसी समय वह प्रियदत्त सेठ अपनी बेटी की खोज में निकलता है और उस स्थान पर पहुंचता है जहां अनंतमती जिन कमल श्री आविका के पास रह रही थी, वहीं उनके साले रहा करते थे। वह तीर्थ वंदना के लिए निकले और जाकर के वंदना भक्ति करता हुआ अयोध्या गया, और अयोध्या में उनके साले रहा करते थे। साले के यहाँ उन्होंने विश्राम किया, जो जिंदत्त सेठ के नाम से जाने जाते थे। वहां पहुंचे, रात्रि में पुत्री के हरण की चर्चा चलती रही। कहा सर्वांग गुण संपन्न थी, न जाने कैसे पाप का उदय आया और उस बिटिया का बगीचे से एक विद्याधर अपहरण करके ले गया। हालांकि मैंने उसे गर्भ से ही संस्कार दिए थे उसकी मां ने। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि वह इतनी गुणवान थी, चारित्रवान थी कि यह चरित्र तो भ्रष्ट नहीं किया होगा उसने। कोई दुनिया की ताकत कितना भी प्रलोभन दे दे उसे, कितना भी उसे लालच दे दे, मगर वो इन महत्वाकांक्षाओं से कोसों दूर हैं। और भगवान करे जहां भी हो वहां अच्छे से हो। और रात्रि में वार्तालाप करते करते परिवार विश्राम करने लगा, और उनके साले की धर्मपत्नी प्रातःकाल उठकर आविका के पास जाती हैं और कहती हैं, आविका जी, जो आपके पास बिटिया अनंतमती है वो थोड़ा सा सहयोग के लिए हमारे घर भेज दीजिए, क्योंकि हमारे घर पर पाहुने आए हुए हैं। और तुम्हारे घर में पाहुने आते हैं तो तुम क्या करते हो? बाबा जी कुछ नहीं करते, होटल में फोन कर देते हैं, नाश्ता मंगा लेते हैं, भोजन मंगा लेते हैं, या एक आध दो नौकर नौकरानियों को बुला करके भोजन बना करके खिला देते हैं। कितना निकृष्ट कार्य है कि हम अपने यहाँ नौकरों से बुला करके खाना खिलाते हैं, होटलों से मंगा करके खिलाते हैं। तो मैं तो यही मानता हूं कि जिसके घर में होटलों का भोजन आता है उनके परिवार में शायद सभी लोग अपाहिज होंगे, जो बेचारे भोजन बनाने में असमर्थ हैं। अब एक अपाहिज व्यक्ति भी कचौरी बना लेता है। शायद मैंने एक दिन कहा था कि उसका इतना हाथ कटा हुआ है और वो लोई लेता है गोल करके और यहां यूं मारता है और कढ़ाई में डाल देता है, और तुम उसके गंदे स्थान पर लोई लगा करके उसे कचौरी का रूप दे करके और तुम उसको खा लेते हो। एक उदाहरण, बहुत पुरानी घटना है, मुझे याद आ गया, शायद सुनाई भी होगी, फिर भी सुना दूं। अपने घर में बनी हुई वस्तु का कितना प्रभाव पड़ता है। बाजार में तुम 10-20 हजार रुपए भी होटल में जाकर के खर्च कर दो तो कोई बहुमान और इज्जत नहीं मिलेगी। एक व्यक्ति के यहां इनकम टैक्स का सर्वे हुआ, और सर्वे में जो भी कुछ हुआ हो उस ऑफिसर ने 1,25,000 रुपए उस पार्टी से मांगे। उस पार्टी ने बहुत निवेदन किया उन ऑफिसरों से कि साहब 50,000 ले लो, 60,000 ले लो। उन्होंने 8 दिन का मौका देता हूं, अगर 1,25 पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हारा केस नहीं बनाऊंगा, नहीं तो केस बनेगा। आई बात चली गई। उन व्यक्ति का कोई व्यक्ति मिलने वाला था जो उस ऑफिसर से दोस्ती थी, उनके पास गए। उन्होंने कहा अच्छा मैं बात करूंगा। उस ऑफिसर के पास वो गए, बातचीत की। उन्होंने कहा नहीं जैन साहब, मैं 1,25 बोल दिया तो मैं 1,25 से 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा।
अगर आगे कोई होगी तो मैं देख लूंगा, मगर इसमें तो हम 1 रुपये कम नहीं करेंगे। 1-1.5 घंटे बातचीत हुई, उठ करके आने लगे जैन साहब। जैन साहब अपने कुर्ते में हाथ डाला, 10-5 इलायचियाँ निकाली और उस ऑफिसर को दी। ऑफिसर ने इलायचियों को देखा, अब उनका हाथ पकड़, ये बिल्कुल सत्य घटना है, यही आगरा की घटना है। मैं व्यक्तियों के नाम नहीं बताऊंगा जिनके बीच में ये घटना घटी थी। और वो व्यक्ति का हाथ पकड़ करके वो ऑफिसर अपने कमरे में फिर ले गया और उन्होंने इलायची को फोड़ा और दोनों ने इलायची खाई। फिर 10-20 मिनट चर्चा की। फिर उन्होंने, ऑफिसर ने कहा कि आप जैन साहब उस व्यक्ति को 8 दिन बाद भेज देना, मैं उसका काम कर दूंगा। बोले साहब पैसे कहाँ भेजना है? बोले नहीं, अब मैं 1 रुपये भी नहीं लूंगा उससे, क्योंकि उसके बीच में तुम आए हो, तुम एक इतने सज्जन और इतनी इज्जतदार व्यक्ति हो, तुम जब उसमें आए हो तो अब हम 1 रुपये नहीं लेंगे। न जाने तुम्हारी इलायची में क्या प्यार टपक रहा है, कितना वात्सल्य और अपनत्व टपक रहा है कि इलायची खाने के बाद मेरी मानसिकता ये बदल गई कि मुझे उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। और उसने अपने अंदर की वेदना बताई उस ऑफिसर ने कि न जाने लोग मेरे लिए क्या क्या लेकर के आते हैं। कोई शराब की बोतलें लेकर के आते हैं, कोई मुझे दुराचार करने के लिए होटलों में ले जाते हैं, सारे पाप सातों व्यसन करने की छूट मुझे देते हैं, मगर आप एक कितने सज्जन व्यक्ति हैं कि आप अपने काम कराने के लिए मुझे इलायची दे रहे हैं। इस इलायची में इतना प्यार और प्रेम है, मैं 1 रुपये भी उससे नहीं लूंगा। सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई उस ऑफिसर की। हम ऐसा ही अपने रिश्तेदारों को, अपने मेहमानों को अगर अपने घर में बुलाते हैं तो उन्हें अपने घर का ही भोजन कराएं, अपने हाथों से बना करके कराएं। तो मैं देखता हूं आपके रिश्तेदारों में कितना प्रेम और वात्सल्य बढ़ता है, कितना आत्मीय भाव बढ़ता है। आज केवल हमारी रिश्तेदारी, हमारे रिश्ते केवल दिखावे के रह गए हैं, मुंह देखी प्रीत रह गई है और आगे पीछे सब कुछ खत्म हो गया है। अबे रिश्ते ही क्यों कहें, सगे कुटुंबों में, एक परिवार में जो अलग अलग हो गए उनमें भी प्रेम और वात्सल्य खत्म हो गया है, केवल हाय हलो रह गया है और कुछ नहीं रह गया। बंधुओं, पहले ये परंपराएं थी, महीने 2 महीने 15 दिन में एक बार परिवार के लोगों को भोजन के लिए बुलाया जाता था। अपनी बेटी को 15 दिन में बुलाया जाता था, भोजन के लिए बुलाया जाता था। अगर 10-20 किलोमीटर के एरिया में बेटी है तो बेटी दमान का भी निमंत्रण किया जाता था पूनम के समय पर। रिश्ते मजबूत होते हैं, महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, कसाएं कम होती हैं और हम होटलों में बर्थडे मना करके, शादी की सालगिरह मना करके, और भी फंक्शन होटलों में हम लाख रुपए खर्च कर देते हैं, उससे कुछ नहीं होता। अगर हमारे घर की महिलाएं बना करके अपने अतिथियों को भोजन कराएं, उसका एक आनंद ही अलग होगा, उसका प्रभाव ही एक अलग होगा। नौकर के हाथ का भोजन क्या करोगे? एक बालक और बालिका थे, वह टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेला करते थे और दोनों खेल करके एक होटल में सलाद खा करके दूध पीते थे। दोनों भाई बहन प्रतिदिन उस होटल में जाते थे। कुछ दिनों के बाद वो बहन का शरीर धीरे धीरे शिथिल होने लगा, भाई का शरीर भी धीरे धीरे शिथिल होने लगा। इन्हें शरीर टूटता गया, कमजोर होता गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, कोई तकलीफ है? क्योंकि स्पोर्ट्समैन का शरीर तो हष्ट पुष्ट होता है और बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेलने वालों के मसल्स तो अलग ही होते हैं, क्योंकि उन्हें तो आगे पीछे सब कुछ करना पड़ता है। माँ ने पूछा, बेटा सच बताओ क्या है? बोले, माँ कुछ नहीं है, हाँ ये जरूर है कि मुझे वीकनेस आ रही है। बात क्या है बेटा? पता नहीं। डॉक्टर के यहाँ गई माँ अपनी बेटी को लेकर के, और डॉक्टर ने जब चेकअप किया, बेटी को कुछ नहीं कहा। बोले, बेटे तुम जाओ। और उसकी माँ से कहा कि तुम्हारी बेटी को एड्स है। माँ को तो काटो तो खून नहीं है। माँ कहती है, मेरी बेटी, ये कैसे हो सकता है? बेटी वहां से कॉलेज चली गई, माँ घर चली गई, मगर माँ ने न भोजन बनाया और न भोजन किया। बहुत दुखी हो गई।
बेटी जब कॉलेज से आई तो माँ का चेहरा देखा, बोले माँ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं बेटा। बोले माँ बताओ क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, तूने आज मेरी सारी घर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। माँ ऐसा मैंने क्या कर दिया? बेटा तुम्हें डॉक्टर ने एड्स बताया है। तुम्हारे किससे संबंध है बेटा? माँ क्या तुम्हें अपने खून के ऊपर विश्वास नहीं? तुम्हें अपनी बेटी के ऊपर विश्वास नहीं? मां मैं मर सकती हूं मगर अपना शरीर किसी पर पुरुष से स्पर्श नहीं करा सकती, चाहे मेरे कोई टुकड़े टुकड़े भी कर दे, मेरी बोटी बोटी भी निकाल दे। मां तूने मुझे वो संस्कार दिए कि मैं अपने चरित्र को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हूं। मां मेरा किसी से कोई गलत संबंध नहीं है। आज तक दुनिया का कोई पुरुष अभी तक मुझे स्पर्श नहीं कर सका। मां तुम क्या समझ लिया? तुमने मुझे सड़क छाप समझा है? बेटी की गर्भ भरी आवाज को सुनकर मां की आंखों से आंसू फूट पड़े। मां तिलमिला गई, बेटा फिर ये कैसे तुम्हें एड्स हुआ? तुम्हें कैसे एड्स हुआ? बोले मां मैं कुछ नहीं जानती, मगर मैंने स्वप्न में भी कभी अपने शरीर को किसी पर पुरुष से नहीं छुलाया। अभी तक कोई पुरुष मुझे स्पर्श नहीं कर पाया। मां कहती है बेटा विश्वास तो है, मगर ये बीमारी का कारण, ये बीमारी मेरे मन को फितूरी कर रही है। शाम को पति आ गए उनके, बेटे को भी दिखा करके लाए और बेटे को भी एड्स बताया डॉक्टर ने। पिता भी बड़ा दुखी था। बेटे से अकेले में पूछा, बेटा तुम्हारे किसी से गलत संबंध तो नहीं है? पिताजी कैसी बातें करते हो? क्या तुमने और मां ने मुझे यही संस्कार दिए हैं? मैं इतना गिरा हुआ कार्य करूंगा? दोनों ने गर्व के साथ और गरिमापूर्ण अपनी चरित्र का परिचय दिया। मां कहती है फिर ऐसे हुआ कैसे? ये बीमारी लगी कैसे तुम्हें? बहुत विचार विमर्श किया गया, रिश्तेदारों को ये बात पता चली। अंत में एक डॉक्टर ने सलाह दी कि आप इसकी रिपोर्ट कीजिए और तुम्हारे बच्चे करते क्या हैं ये बताइए। रिपोर्ट लिखाई गई कि हमारे बच्चे प्रतिदिन एक होटल में जाकर के सलाद खाया करते थे और दूध पीते थे और किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है, चाहे उनका और मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। सब कुछ निर्णय हुआ। 1-4 की गार्ड उस होटल में पहुंची और बताया कि बेटे कितने दिन पहले तुम्हें कब से खा रहे हो तुम, सब कुछ बताया गया। और पुलिस ने जब खोजा और डॉक्टरों ने देखा तो पूछा जब वहां के नौकरों से, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहां 3 नौकरों को एड्स है। बोले तुम्हें कौन सलाद बना करके देता था? बोले प्रतिदिन ये देते थे। उससे पूछा कि ऐसा क्या किया? बोले साहब एक दिन सलाद बनाते बनाते मेरी उंगली कट गई थी और मेरा ब्लड उस सलाद में गिर गया था, बहुत तेजी से कटी थी और बहुत सारा खून हमारा सलाद में गिर गया, मगर हमने उसे पानी से धो करके और इन्हें परोस दी थी। उसको पकड़ा गया, उसका मेडिकल टेस्ट हुआ और पता चला कि उसके एड्स होने के कारण उसका खून जो उनके उसमें गया, उसके कारण उन दोनों बच्चों को एड्स हो गया। कौन सी बीमारी का नौकर होटलों पर है? अशुद्धि की महिलाएं होटलों में हैं और तुम वहां जाकर के खा कर के आते हो। कहीं एक आध बीमारी और इतना अशुद्ध भोजन तुम्हारे लिए अनेक बीमारियों का घर हो सकता है। इतनी महत्वाकांक्षाएं न रखो, इतना अपना विचार न बनाओ, इतना अहंकार में न चले जाओ कि हम पैसे वाले हैं, हम होटल में शादी की सालगिरह मनाएंगे, बच्चे का जन्मदिन मनाएंगे, हम ये मनाएंगे अपने घर में, अपने हाथों से खिलाओगी, रिश्तेदारी में प्रेम और वात्सल्य बढ़ेगा, अपनत्व बढ़ेगा और अपना प्यार बढ़ेगा और अपने लिए एक नहीं 10 लोग वक्त पर खड़े मिलेंगे। होटलों में खिलाना अशुभ, डिब्बा बंद चीजें खाना अशुभ, सुअर की चर्बी से कितनी चीजें तली जाती हैं, सारा मांस का पुट दिया जाता है और हम उन्हें खा रहे हैं। आज ऐसी भी होटलें हैं
वो हैं किसी जाति के और किसी जाति के नाम से होटलें चला रहे हैं। कई बार पुलिसों ने भी 150 होटलों पर छापे पड़े, वो निकले और जो मांसाहारी थे और मांसाहारी शाकाहारी होटलों के नाम से होटलें चला रहे हैं, ढाबे चला रहे हैं, फोटोएं लगाए हुए हैं, जैनों के भगवानों की फोटो लगाए हुए हैं, हिंदुओं के भगवानों की फोटो लगाए हैं और अंदर से कुछ और है बंधुओं। और हम वो पोस्टर और फोटो देख करके चले जाते हैं और हम उनके मांस खा करके आ जाते हैं। वो नियम से मिलाया जाता है, कुछ ना कुछ पुट दिया जाता है और आपको आकर्षित करने के लिए। इसलिए इतनी महत्वाकांक्षा न बनाएं अपने जीवन में कि हम होटलों में जाकर के अपना चरित्र को खराब कर लें, अपनी वाणी को खराब कर लें, अपने शरीर को खराब कर लें। कम से कम जब भी भोजन बनाएं तो अपने हाथों से अपने परिवार को, रिश्तेदारों को खिलाएं। नौकर के हाथ का भोजन क्या करोगे? क्या उसमें विशुद्धि होगी? क्या उसमें पवित्रता होगी? क्या उसमें भावनाएं होंगी? कभी नहीं हो सकती। और वह बिटिया को बुलाया गया पाहुनों के लिए, मेहमानों के लिए भोजन बनाने के लिए और रंगोली बनाने के लिए, चौक पूरने के लिए। और चौक उस बिटिया ने पूरा। उसके पिता और उसके मामा दोनों जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने गए थे। अभिषेक पूजन आदि स्वाध्याय आदि जब करके आते हैं तो पिताजी वो चौक को देखते हैं। चौक जानते हैं ना आप, तुम्हारी भाषा में रंगोली कहते। उसे देख करके प्रियदत्त सेठ कहता है, ये रंगोली किसने बनाई है, ये चौक किसने पूरा? उनके साले की पत्नी कहती है कि हमारे यहाँ एक कमल श्री नाम की आरिका है, उन आरिका के साथ में एक श्राविका रहती है और वह श्राविका बहुत गुण संपन्न है, चारित्रवान है और अभी जवान है। उसका नाम। इतना सुनते ही पिता कहते हैं उस बेटी को एक बार मुझे बुलाओ, क्योंकि ऐसा ही मेरी बेटी भी चौक पूरती थी, ऐसे ही मेरी बेटी चौक पूरती थी, एक बार उससे मुझे मिलाओ। उसे देखकर अनंतमती का स्मरण हो आया और उनके हृदय में बहुत गहरी चोट लगी और गदगद बचनों से अश्रुपात निकलने लगे। जरूर बेटी कहीं ना कहीं होगी और मेरी बेटी ही हो सकती है। और जब उसको बुलाया गया श्राविका को और पिता और पुत्री का जब मेल हुआ तो दोनों आनंदित हो गए और कहा, बेटा घर चलो। बेटी कहती है, पिताजी अब मैं घर जाकर के करूंगी क्या, क्योंकि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य धारण किया था। बेटा हमने तो तुमसे मात्र अष्टमी अष्टांग का पर्व का व्रत दिलवाया था। मगर बेटी कहती है, पिताजी ये आपकी गलत फहमी है, हमने अष्टांग का पर्व का व्रत नहीं लिया था और कोई सीमा नहीं बांधी गई थी, हमने तो मात्र ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। इसलिए पिताजी अब हम घर नहीं जाएंगे। और अनंतमती ने कहा कि ना जाने मैंने पूर्व भाव में कैसे कैसे पाप किए होंगे और मैंने संसार की असारता को देख लिया। पिताजी मैंने अपने जीवन में कितने कष्टों को उठाया है, मैं अब इस संसार में फंसना नहीं चाहती। अब तो आशीर्वाद दीजिए और मैं आरिका के पास दीक्षा ग्रहण करना चाहती हूँ। और उन्होंने किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं की। समनभद्र स्वामी ने ऐसी अनंतमती को निकांक्षित अंग में प्रस्तुत किया कि एक बिटिया ने कैसे निकांक्षित अंग को पाला जाता है, जो मैंने तुम्हें 5 दिन में एक निकांक्षित अंग की चर्चा की। कल अपन निर्विचिकित्सा अंग की चर्चा करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग क्या हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। अब ये समोश्रवण का वर्णन पुस्तक पर जो प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता हुई थी उसके पारितोषिक वितरण अभी हमारे मनोज जी आ जाएं और मंच का संचालन करें।